नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तस्वीर में कहानी है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आरा की खबर से। आरा में जब बंदूकबाज और लठैतों की टोली कहर बरपाने निकली तो चोर और चीख पुकार बच गई। कई ग्रामीण चोट खाकर गिरते रहे। खौफ और गुहार से भरा ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुरुषोत्तमपुर गांव में हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। एक तरफ बंदूकबाजों की टोली दो नाली लिए घूम रही है तो बड़े बड़े लाठी और डंडों से लैस लठैतों का झुंड हर किसी को डराता हुआ घूम रहा है। ये देखिए, दिन के उजाले में पुरुषोत्तमपुर गांव का खुला मैदान किस तरह से जंग का मैदान बना हुआ है। कभी बंदूकबाज नंबर 1 धमक दिखा रहा है तो दूसरी तरफ से बंदूकबाज नंबर 2 धावा बोल रहा है। ये देखिए बंदूक और लाठी डंडों की धमक से कैसे हर तरफ चीख पुकार मच गई है। शातिर बंदूकबाज दोनाली से डरा रहे हैं तो डंडाधारियों की टोली लाठी और डंडे लिए निहत्थों पर टूट पड़ी है। तो लाठी और डंडे की मार से लहूलुहान ग्रामीण रहम की गुहार लगा रहे। ये देखिए, लाठी की चोट खाकर खून से लथपथ हुआ ये युवक जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा है तो उसे बचाने के लिए सगे संबंधी दौड़ पड़े। जमीन के बंटवारे को लेकर भाई ही भाई का दुश्मन बन गया है। घरेलू बंटवारे का झगड़ा इतना गहरा गया कि साथ साथ पले बढ़े भाई और चाचा ही एक दूसरे की खून के प्यासे हो गए। पुरुषोत्तमपुर के इस घर आंगन में जमीन के टुकड़े को लेकर घंटों हंगामा होता रहा और सगे संबंधियों से लाठी डंडे की चोट खाकर निहत्थे परिजन ही जमीन पर लहूलुहान होते रहे। इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। अभिनय प्रकाश, न्यूज़ 18 आरा। बेगूसराय के बलिया बाजार में जब उग्र भीड़ आपे से बाहर हुई तो गली गली में हंगामा मच गया तो भीड़ से घिरे व्यवसायी मार खाकर औंधे मुंह गिर पड़े। मारपीट का ये वीडियो हर किसी को हैरान कर रहा है। भीड़ भाड़ से भरा बेगूसराय का बलिया बाजार जंग का मैदान बना हुआ है। दुकानदारों के बीच सरेआम मारपीट हो रही। कोई लात बरसा रहा है तो कोई घूसे पर घूसा मारे जा रहा है। ये देखिए, दुकानदारों का गुट आपस में ही गुत्मगुत्था हो रहा है। ये देखिए, इस दुकानदार को युवकों के झुंड ने घेर लिया है और उस परिवार किए जा रहे हैं। तभी कुछ लोग उस दुकानदार को बचाने के लिए दौड़े तो ये हुड़दंगी युवक उस पर भी टूट पड़े। चारों तरफ उग्र भीड़ से घिरा ये दुकानदार मार खाकर औंधे मुंह सड़क पर जा गिरा। फिर तो उस पर लात और घूसे बरसने लगे। वहशी भीड़ से घिरा दुकानदार रहम की भीख मांग रहा था, बार बार बख्शने की गुहार लगा रहा था, लेकिन आग बबूला भीड़ उस व्यवसायी पर इस कदर टूट पड़ी कि वार परवार किए जा रही थी। तभी कुछ लोगों ने उस व्यवसायी को भीड़ के चंगुल से बाहर निकाला। इसको मारने लगे, हम बचाने लगे, हमारे पर टूट गया। कौन लोग थे मारने लोग थे। क्यों, क्या विवाद क्या था पहले से? कोई विवाद नहीं है। बलिया मार्केट की गली में घंटों बवाल होता रहा।
उग्र युवकों का झुंड व्यवसायियों की पिटाई करता रहा। लात और घूंसे बरसते रहे तो बीच बचाव का दौर भी चलता रहा। मारपीट में कई लोगों को गंभीर चोट लगी। पीड़ित व्यवसायियों ने बेगूसराय पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। इधर भागलपुर की सड़क पर रात के अंधेरे में अवैध वसूली का काला खेल चल रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हुए एक वीडियो ने अवैध उगाही का धंधा उजागर कर दिया है। रात में घना अंधेरा छाया है। बबरगंज की सड़क पर बड़ी बड़ी गाड़ियों की आवाजाही थमने का नाम नहीं ले रही है। तभी दो खाकीधारी सड़क पर दिखाई देते हैं। हाथ देते ही मिनी ट्रक सड़क पर ठिठकती है। दोनों खाकीधारी ड्राइवर से कागजात मांगते हैं। ड्राइविंग सीट पर बैठा ड्राइवर लाइसेंस दिखाता है। फिर दोनों खाकीधारियों से हरी झंडी मिलते ही मिनी ट्रक आगे बढ़ जाती है। तभी पीछे से भारी भरकम ट्रक आती दिखती है। दोनों पुलिस वाले उस ट्रक को भी रुकवाते हैं। ड्राइवर से कागजात मांगते हैं। खाकीधारियों और ड्राइवर के बीच वाद विवाद शुरू हो जाता है। दोनों पुलिस वाले ट्रक पर लोड सामान के बारे में जानकारी मांगते हैं। आप भी सुनिए बातचीत। रात के अंधेरे में बबरगंज के कटघर चौक पर ट्रक ड्राइवर और दोनों खाकीधारियों के बीच बहस छिड़ी हुई है। दोनों पुलिस वाले कागज मांग रहे हैं। ट्रक पर रखे सामान की जानकारी मांग रहे हैं। आनाकानी करने पर ट्रक ड्राइवर से अवैध रकम की डिमांड कर रहे हैं। दोनों तरफ से बहस चल रही है। आखिरकार ट्रक की खिड़की से ट्रक का ड्राइवर हाथ बाहर निकालता है और मोटी रकम खाकीधारी को थमाता है। पैसे लेते ही वर्दीधारी सिपाही इशारा करता है और काफी देर से खड़े ट्रक आगे निकल जाती है। ट्रक ड्राइवर के मोटी रकम ऐंठने वाले ये दोनों जवान बबरगंज थाने की गश्ती दल के सिपाही माने जाते हैं। देखते ही देखते अवैध वसूली का ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। आशीष, न्यूज़ 18, भागलपुर। आरा के दियारा इलाके में जब गुस्सैल गजराज बेकाबू हो गए तो ग्रामीणों की सामत आ गई। फिर तो एक के बाद एक गांव वाले गजराज के गुस्से की भेंट चढ़ते गए। ये आरा का दियारा इलाका है। महाबत के शिकंजे से बेकाबू हुआ गजराज चारों तरफ कहर बरपा रहा है। भयभीत ग्रामीण चीख पुकार मचा रहे हैं। जिसे देखो जान बचाकर भागा जा रहा है। लेकिन गजराज इतने गुस्से में हैं कि किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। तभी ये ग्रामीण जंबो के हत्थे चढ़ गया। फिर क्या था, हाथी ने आप देखा न ताप, सूंड से पकड़कर ऊपर उठाया और जमीन पर दे मारा। फिर तो उस ग्रामीण की हड्डी पसली एक हो गई। तभी एक और ग्रामीण गजराज के सामने आ गिरता है। फिर तो आग बबूला हाथी उस ग्रामीण पर भारी भरकम पांव से वार पर वार करने लगा। ये देखिए, गुस्सैल गजराज उस ग्रामीण पर कभी पांव से वार कर रहा है तो कभी सूंड से जकड़ रहा है। तभी अचानक ये देखिए, हाथी ने सूंड से लिपटकर इस ग्रामीण को जमीन से ऊपर उठाया और फिर वापस जमीन पर दे मारा। फिर तो एक तरफ हंगामा मच गया। हाथी के हमले से इस ग्रामीण का दम निकलने लगा तो उसकी जान बचाने के लिए ग्रामीणों का हुजूम उसकी तरफ लपक पड़ा। तभी एक और ग्रामीण इस गुस्सैल गजराज के हत्थे चढ़ गया। फिर तो हाथी ने उसकी भी ऐसी मरम्मत कर डाली कि शरीर का एक एक हिस्सा हिलने लगा। ये देखिए, आग बबूला गजराज ने सूंड से लपेटकर इस ग्रामीण को ऊपर उठाया, फिर जमीन पर दे मारा। तभी गुस्सैल गजराज को काबू करने के लिए चारों तरफ से ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। लाठी और भाला पकड़े ग्रामीण बेकाबू गजराज को डराने लगे। ग्रामीणों के झुंड और गजराज के बीच घंटों लुक्का छिपी का खेल चलता रहा। घंटों उत्पाद मचाने के बाद आखिरकार गुस्सैल गजराज का गुस्सा कुछ कम हुआ और सधे कदमों से वो दूसरी तरफ बढ़ गया। अभिनय प्रकाश, न्यूज़ 18, आरा।
दरभंगा में कमला बलान नदी की तेज धारा में चचरे पुल देखते ही देखते समा गया। अब कुशेश्वर स्थान के हजारों ग्रामीणों के लिए आने जाने का और कोई रास्ता नहीं बचा है। कमला बलान नदी की धारा में हलचल मची। नदी की धारा में अचानक उफान क्या आया? बांस के टुकड़ों को जोड़कर बना चचरी पुल अपनी नींव से हिलने लगा है। ये देखिए, पानी की धारा थोड़ी तेज हुई तो ये पुल थोड़ा नीचे झुका, थोड़ा और नीचे झुका और फिर देखते ही देखते बांस के खंभे झुकते गए और उसके सहारे खड़ी चचरी पानी में डूबती गई। ये देखिए, धीरे धीरे पूरा का पूरा चचरी पुल कमला बलान के पानी में समा गया और अब हर तरफ नदी की जलधारा ही नजर आ रही है। बाढ़ और बारिश की वजह से ध्वस्त हो गया। इसके कारण सलमगढ़ ग्राम के जो हम लोग किसी तरह से चंदा इकट्ठा करके पुल को, चचरी पुल को निर्माण किया था, वो भी ध्वस्त हो गया। कमला बलान नदी की धारा के बीचों बीच खड़ा बांस का ये चचरी पुल सलगमगढ़ और केवट गामा गांव के ग्रामीणों के लिए किसी लाइफ लाइन से कम नहीं था। इसी संकरे पुल पर एक एक पांव रखते हुए इलाके के ग्रामीण कभी बाजार जाते थे तो कभी रोजगार की तलाश करते थे। लेकिन अचानक उफनाई कमला बलान नदी ने ऐसा कहर मचाया कि पूरी की पूरी चचरी पुल खंभों के साथ नदी के पानी में विलीन हो गई। अब ये ग्रामीण कहाँ जाए? मंजिल का सफर कैसे तय करें? किससे लगाए गुहार? परमत्तर को, अकोरमा को, दिनमो को, मुसहरी को, लोग सब यात्री सब रास्ता में बंद हो गया। अब हम लोग का कौन उपाय होगा? तो जरा ध्यान दीजिए गरीब आदमी को। बारिश में जब कमला बलान नदी आंखें दिखाती थी तो यही चचरी पुल कुशेश्वर स्थान के हजारों ग्रामीणों को मंजिल का रास्ता दिखाती थी। लेकिन आज ना तो चचरी पुल बची है और ना मंजिल तक जाने का कोई और दूसरा रास्ता। विपिन दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। खगड़िया के मैंगो विलेज में फलों के राजा की बहार तो आ गई है, लेकिन बीमारी के प्रकोप और मौसम की दगाबाजी ने आम की रखवाली करने वाले किसानों की उम्मीदें तोड़ दी है। मैंगो विलेज बोरना में इन दिनों फलों के राजा की बहार आ गई है। 5 एकड़ से भी ज्यादा बड़े इलाके में फैले बगीचे का एक एक पेड़ रसीले आम से लदा नजर आ रहा है। कहीं लंगड़ा आकार ले रहा है तो किसी टहनी पर दूधिया मालदह से लेकर जर्दालू और नौरस जैसे आम शौकीनों को ललचा रहे हैं। मैंगो विलेज के आम का स्वाद ही कुछ ऐसा है कि जो भी एक बार चख लेता है तो फिर इस बगीचे का आम खाने के लिए वो साल भर इंतजार करता रहता है। जो भी वैरायटीज खोजिएगा, ये बोरना में हर वैरायटीज का आम मिलता है और जो आम एक बार ये खा लेता है वो बार बार बोलता है कि हमको बोरना का ही आम चाहिए। गुलाब खास है, नौरस है, गोपाल भोग है, जमूरत है, बहुत तरह के आम है, सुकुल है। मेनली यहाँ का आम देखिए आप हर जगह जाता था, पटना, बिहार शरीफ, पूर्णिया, बंगाल, कोलकाता। बोरना गांव के पेड़ों पर उगे किस्म किस्म के आम शौकीनों को स्वाद तो चखाते ही हैं, गांव के किसानों और उनके परिवारों का पेट भी भरते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी ब्याह तक का खर्चा आम की बिक्री से ही पूरा होता है। लेकिन इस बार मौसम ने तो दगाबाजी की ही। पेड़ों पर लगी बीमारी के चलते टहनियों पर लटके आम सड़कर नीचे गिरने लगे। ऊपर से लॉकडाउन की मार ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। पूरा हम लोग एकदम बर्बाद हैं। हम लोग क्या करें? आंधी तूफान आ गया, उसमें हम लोग क्या करें? हैं? पूरा इतना करीब 5 लाख का होगा, बर्बादी हम लोग का। सबसे पहले तो आम में बीमारी आ गया, दूसरा लॉकडाउन हो गया, तीसरा ये तूफान आके ना सर हम लोग को पूरे बर्बाद कर दिया। रात दिन मेहनत कर रहे हैं, कोई फायदा हम लोग को बुझा नहीं रहा है। कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। बोरना गांव के किसान आम की देखभाल और उसकी पैदावार के जरिए जिंदगी की गाड़ी खींच रहे हैं, तो इससे हमारा पर्यावरण भी हरा भरा हो रहा है।
दिग्विजय का स्वागत है। पश्चिम चंपारण के होनहार लाल बीपीएससी में सफलता के परचम लहरा रहे हैं। पिछड़े गांव से निकलकर अफसर बनने जा रहे इन मेहनती सपूतों ने दिखा दिया कि इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है। पश्चिम चंपारण की उदास गलियां सालों बाद खुशी से झूम रही हैं। घर घर मिठाई खाई और खिलाई जा रही है। अरसे बाद खुशी का मौका जो आया है। इस पिछड़े इलाके के दो होनहार सपूतों ने बीपीएससी के सबसे कठिन एग्जाम में सफलता का परचम लहराकर दिखा दिया है कि इरादे मजबूत हो तो मंजिल मुश्किल नहीं है। इसीलिए जब मिडिल क्लास फैमिली के राम अयोध्या राय बीपीएससी पास कर बीडीओ बने तो परिजनों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमसे ज़्यादा मेरे गांव वाले, मेरे दोस्त वाले, मेरे पूरे थरवट समाज काफ़ी हर्षोल्लास के साथ इस माहौल को सेलिब्रेशन कर रहा है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आज जो पदाधिकारी बना है, मैं उससे काफ़ी गौरवान्वित हूँ और पूरा इलाका जो है पूरा गर्व से अपना सीना चौड़ा हुआ है। दियारा के मेधावी लाल रंजीत कुमार भी बीपीएससी में 316वीं रैंक लाकर राजस्व अधिकारी बने हैं। उनके पिता किसान हैं तो माता गृहिणी। गांव के स्कूल से शिक्षा ली, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने कोलकाता चले गए। कॉर्पोरेट जॉब भी किया, लेकिन मन में समाज सेवा का जज्बा भरा हुआ था। इसीलिए आखिरकार चौथे प्रयास में उन्हें बीपीएससी की परीक्षा में सफलता मिल ही गई। निकाल के पढ़ रहे थे और ये मेरा चौथा प्रयास था बीपीएससी में और मेरा 316 रैंक आया, जिसके तहत मुझे राजस्व अधिकारी का पद प्राप्त हुआ है। अभी नहीं बहुत पढ़े, मैं पढ़त रहूँ, दिन रात हमेशा पढ़ते रहूँ। इनका बहुत बड़का सोच रहा हम अफसर बनी। अभी भी बड़का सोच बा इनका कि हम और मैंने बड़का बने। सफलता पाने की राह आसान नहीं होती, लेकिन अगर लगन और बुलंद हौसला हो तो मुश्किल भी नहीं होती। गुदड़ी के इन लालों ने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ सफलता की इबारत लिखी है, बल्कि अपने जैसे कई दूसरे छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने हैं। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 12. चीन ने दी ताइवान को धमकी। जंग का किया खुला ऐलान। दुनिया पर थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा। समंदर में उतरते एम्फीबियस टैंक, उन पर लगी मशीन गन से ताबड़तोड़ फायरिंग और बारूद उगलती तोपें। दिल दहलाता ये मंजर किसी जंग का नहीं, बल्कि चीन के ऐलाने जंग का है। बकौल चीन फिलहाल तो इस एक वीडियो में कैद ये खौफनाक हकीकत महज एक वॉर एक्सरसाइज तक महदूद है, लेकिन इस वीडियो का ये सच किसी भी दिन ताइवान के लिए हकीकत में तब्दील हो सकता है। दरअसल इस वीडियो के जरिए एक बार फिर चीन ने ताइवान को धमकी दी है, लेकिन इस बार चीन ने ताइवान को जंग के खतरे से आगाह नहीं कराया है, बल्कि ताइवान को सीधे सीधे जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। दरअसल ये वीडियो और ये पोस्टर चीन का ताइवान के खिलाफ ऐलाने जंग है। ताइवान के खिलाफ चीन के प्रोपेगेंडा वॉर का ये आलम है कि चीन सिर्फ पोस्टर और वीडियो के जरिए ही ताइवान को नहीं धमका रहा, बल्कि लोगों के दिलों में इस जंग का खौफ पैदा करने के लिए वो अपनी धमकी को बाकायदा
ताइवान की सीमा के पास फुजियान सूबे में खास तौर से बनाए गए अपने एक रेडियो स्टेशन के जरिए भी प्रसारित कर रहा है। चीन वैसे ताइवान को अपने पास रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है, लेकिन चीन को ये भी पता है कि सिर्फ लड़ाई अपने आप में ताइवान का आंसर नहीं है। ताइवान की जनता जिस तरीके से उठ गई है, पूरा वर्ल्ड जिस तरीके से उठ गया है, चीन को बहुत मुश्किल होगी कि वो एक फुल फ्लेजेड वॉर ताइवान के ऊपर ला दे। इन तस्वीरों और वीडियो को पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 80वीं ग्रुप के प्रोपेगेंडा विंग ने जारी किया है। इन पोस्टर और वीडियो को चीन की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो और वीचैट पर काफी तेजी से शेयर भी किया जा रहा है। यानी चीन पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि वो किसी भी दिन ताइवान को अपने कब्जे में लेने के लिए उसके खिलाफ जंग शुरू कर सकता है। और इन पोस्टर और वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी करने का चीन का मकसद भी यही है। दरअसल चीन इस जंग की धमकी से एक तरफ ताइवान पर दबाव बनाने की चाल चल रहा है, तो दूसरी तरफ वो पूरी दुनिया के सामने अपनी सैन्य शक्ति दिखाकर इस जंग के परिणाम से उसे डराना चाहता है। ऐसे सूरत-ए-हाल में ये सवाल उठना लाजमी है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला कर दिया तो अमेरिका अपने दोस्त की मदद जरूर करेगा। अब इस हकीकत को जानते समझते भी क्या चीन अमेरिका से सीधी जंग लड़ने के लिए तैयार है? चीन ताइवान के ऊपर कब्जा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो पूरी कोशिश करेगा कि वो ताइवान के ऊपर कंट्रोल रखे, उस पर कब्जा रखे, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से अमेरिका ताइवान का साथ दे रहा है, उसकी मदद दे रहा है, तो एक फुल फ्लेजेड कब्जा करने के लिए चीन को एक बार नहीं 10 बार सोचना पड़ेगा। साथ ही साथ चीन को ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो अमेरिका के साथ डायरेक्ट एक लड़ाई में उलझना पसंद करेगा या नहीं। चीन इस बार ताइवान को लेकर इस कदर भड़का हुआ है कि उसने न सिर्फ ताइवान को जंग के लिए तैयार रहने की धमकी दी है, बल्कि जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के अपने संबोधन के दौरान ताइवान को एक देश कह देने पर उसे चेतावनी भी दी है। 注意到相关的报道，日本领导人将台湾公然称为所谓的国家，这严重违反中日联合声明等4个政治文件的原则，严重违背日方迄今多次作出的不将台湾视为国家的郑重承诺。中方对日方的错误言论表示强烈不满。 चीन ने बाकायदा आधिकारिक तौर पर जापान को चीन की संप्रभुता को नुकसान